नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। दुनिया में कई बीमारियां हैं जिनसे लोग काफ़ी डरते भी हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी भी है जिसे लोग सीरियसली तो नहीं लेते, लेकिन ये बीमारी कैंसर जैसी बीमारियों से भी खतरनाक है। इस बीमारी की चपेट में कोई न कोई कभी न कभी आ ही जाता है, और ये है अकेलापन। जी हाँ, ये बीमारी मन की भी है, ये बीमारी मस्तिष्क की भी है, और जब अकेलापन हमें घेर ले तो ज़िंदगी जहन्नुम से हो जाती है। यह अकेलापन टेंशन, डिप्रेशन की ओर बढ़ता हुआ मौत के मुहाने तक पहुंच जाता है। भारत में युवाओं की मौत की तीसरी बड़ी वजह है आत्महत्या, और इस आत्महत्या की एक बड़ी वजह है ये डिप्रेशन, जो अकेलेपन से आता है। ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की है। ये समस्या न किसी खास उम्र की है, न किसी खास जेंडर की। ये दुनिया की है, हर उम्र की है, हर तबके की है, और यही वजह है कि कई देशों में सरकारों ने तो अकेलेपन को खत्म करने के लिए एक मंत्रालय तक बना दिया है, लोनलीनेस मंत्रालय। सबसे पहले 2018 में ब्रिटेन में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बना था। उसके बाद जापान, कनाडा में भी इस तरह का मंत्रालय बन चुका है जो काम भी कर रहा है। जापान जैसे देशों में तो अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग अपने घरों में रोबोट डॉग्स तक इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे बातचीत कर सकें और एक तरह से अपना अकेलापन उन निर्जीव चीज़ों के साथ दूर कर सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी दिलचस्प आंकड़ा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बैचलर्स की अपेक्षा जो शादीशुदा लोग हैं उनमें अकेलेपन की बीमारी 60% ज़्यादा होती है। यानी कि जीवन साथी के साथ होने के बाद भी अकेलापन महसूस हो सकता है। आखिर यह अकेलापन आता कहाँ से है? यह अकेलापन जाता कहाँ है और कैसे जाता है? यह अकेलापन करता क्या है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस अकेलेपन को कैसे मात दिया जाए। आज के शो में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। संदीप बोगरा लाइफ कोच हैं, फाउंडर समवन यूनिट के। डॉक्टर फेबियन अल्मेड़ा हैं, ये मनोचिकित्सक हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर फेबियन सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपने एक गाना तो सुना होगा कि अकेले हैं तो क्या गम है, लेकिन अब ये अकेलेपन की बात करें तो ये ऐसा लगता है कि अकेलापन है तो गम ही गम है। आखिर ये अकेलापन है क्या? जरा इसको डीपली समझाइए। एक तो बोलूं कि ये गाना मेरे फेवरेट पिक्चर कयामत से कयामत तक का है। और ये अकेलापन जो होता है, ये भीड़ में भी किसी को अकेलापन का एहसास जरूर हो सकता है। जब अकेलापन है तो एक खाली सा एक महसूस मन से भी और शरीर से भी महसूस होता है। किसी भी चीज में मजा नहीं आता है। जो चीजें हमारे लिए पहले अच्छा लगता था वो आज सब फीका फीका लगता है। किसी से बातें करने का मन नहीं करता है और काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगता है। जैसा ये आगे और बढ़ता है तो खाने खाने का मन भी तो कम ही होता है, नींद पूरी तरह से नहीं आता है। तो मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, ये सिर्फ पहला प्यार का लक्षण नहीं है, ये अकेलापन का एहसास भी हो सकता है। ये बढ़ते-बढ़ते इम्यूनिटी भी कम हो सकता है और आगे और मानसिक और शारीरिक तकलीफों के लिए एक गेटवे बन सकता है। सर, एक इसी से जुड़ा एक अगला सवाल करना चाहूँगे। आखिर हमें पता चलता कैसा है कि हम अकेले हो गए हैं और अकेलापन हमें घेरने लगा है? यस, लाइफ और लाइफस्टाइल बदल जाता है, माइंड और माइंडसेट बदल जाता है, तो हमारा एक डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हमारे सोशल लाइफ में हो, चाहे वो हमारे ऑक्यूपेशनल लाइफ में हो, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में एक ग्राफ हमारा नीचे जाना शुरू होता है। और तब ये एहसास और स्ट्रांगली, इंटेंसली महसूस होता है। तब होता है एक कोशिश कि हम बिना शर्म के, बिना शेम एंड स्टिग्मा, कोई मदद के लिए आगे बढ़े। प्रोफेशनल हेल्प साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर का जरूर लेना है। बिल्कुल। संदीप सर, आपसे भी ये समझना चाहूँगा कि आखिर हम दूसरे के बारे में तो बता सकते हैं कि आजकल ये खोया खोया है और काफ़ी निराशा, अकेलापन है। अपने बारे में हम कैसे पता चले कि हम वाकई में अकेलापन है? क्या आपके पास इस तरह के लोग आते होंगे, उनको किस तरह की आप सलाह देते हैं? जी अनिल जी, पहली बात मुझे दोबारा यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब को प्रणाम। वो एक शेर याद आता है मुझे इसी बात पर कि स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। कुछ ऐसा ही मंजर होता है जब हम अकेलेपन की दुर्दशा से जूझ रहे होते हैं। हमें धीरे धीरे ये एहसास होना शुरू होता है कि हमारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा,
जो चीजें हम अक्सर एंजॉय किया करते थे, चाहे वो हमारे फेवरेट गाने या मूवीज हों, दोस्तों से बात करना, अपने काम की तरफ हमारा एक फोकस रहना, हर चीज में धीरे धीरे एक डिटीरियोरेशन होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं हम उसमें डीजनरेट करने लग जाते हैं, और ऐसे लक्षण हमें कुछ समय के बाद महसूस होते हैं, पर इससे पहले आमतौर पर आसपास के लोग इस बात का भली भांति एक आंकलन लगा पाते हैं कि हाँ, ये शख्स जो है कुछ रूठा रूठा सा है, कुछ खोया खोया सा है, कुछ गुमसुम सा है। तो अकेलापन एक ऐसा आवारापन है जिसमें इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं खो बैठता है, और इससे वापस निकल के आना, इसमें एक प्रोफेशनल सपोर्ट की, आपके दोस्तों की, आपके घर वालों की, और इन सब से पहले आपकी खुद की सोच को, नजरिए को बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं कि उंगली पकड़कर आप सिर्फ उतना ही सफर तय कर सकते हो जितना आपका हम सफर आपके साथ चलेगा, लेकिन अकेले आप चाहें तो आसमान छू सकते हैं। कुछ ऐसा ही सिचुएशन उस अकेलेपन में होता है, अगर हम इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव रीफ्रेमिंग करके देखें कि अगर ग्लास खाली आधा है या आधा भरा हुआ है, तो उसमें अभी भी गुंजाइश है कुछ और भरने की। और यदि बिल्कुल खाली ग्लास को लें और उसको उंगलियों से आप टक टक करें, तो उसमें कोई ना कोई धुन निकल सकती है। तो सवाल यह है कि अकेलेपन को भी एक पॉजिटिव नजरिए से देखकर उसमें हम बहुत कुछ अपने लिए बेहतरीन महत्वपूर्ण चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि अकेलापन एक बहुत बड़ी कमजोरी है और अकेलापन एक बहुत बड़ी ताकत भी है। तो इस कमजोरी को हम ताकत कैसे बनाएं, कैसे अकेलेपन से हम एकांत की ओर बढ़ सकें, इसका कोई टिप्स, कोई तरीका? जी, बहुत जरूरी है कि अकेलेपन के दौरान आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें, अपना आंकलन करें कि आप लाइफ में कहाँ हैं और क्या करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें मैं क्लाइंट्स के साथ जब काम करता हूं तो निकल के आती हैं कि उनकी कई महत्वाकांक्षाएं थी, कई ऐसी इच्छाएं थी, कई ऐसी हॉबीज थी जो कहीं बचपन के बाद खो गई हैं। बहुत से लोग ड्राइंग और पेंटिंग, आर्ट्स, म्यूजिक जैसी चीजों को जो स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से निभाया करते थे, उनमें उत्तीर्ण होते थे, आज उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें वो दोबारा से अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव थॉट्स की जगह एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, एक अच्छी चीज की तरफ उनका फोकस बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए लाइफ में दोबारा से उस रेल की पटरी पर आ जाते हैं जो उस स्टेशन पर खड़ी थी जहां लोग तो बहुत थे पर अपना कोई नहीं था। डॉक्टर साहब, एक अकेलापन इस तरह का होता है कि जो हम खुद बनाते हैं अपने लिए। एक अकेलापन कोरोना के टाइम पे भी आया था जो हम पे थोपा गया था। तो क्या आपने उस समय महसूस किया, क्या चेंजेस देखे? जो थोपा गया अकेलापन था वो कैसे दूर हुआ, या क्या उसमें हमारे नेचर में जो बदलाव आए उस समय? इस कोरोना काल में जो अकेलापन सामने आया था, उसका बुनियाद काफी बार शुरुआत में डर और चिंता के फाउंडेशन पे था। तो लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर रहते थे और दूर रह के अकेलापन का एहसास होता था। तो वी ऑलवेज से कि फैक्ट और फिक्शन के बीच में अंतर समझना जरूरी है। जब ऐसा डर सामने आता है जिसके वजह से हम अकेले होते हैं, तो फैक्ट्स को समझना है। अगर आप छोटे छोटे मुद्दे को पकड़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो साइंटिफिकली भी आप सेफ रह सकते हैं, आपके इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और फिर भी दूसरों के आसपास रह सकते हैं। तो वो डर को दूर करना और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ आप बाकी गेटिंग बैक टू ऑफलाइन लाइफ, नॉर्मल लाइफ, ये अब शुरू हो चुका है। तो जिसके डर के वजह से लोग अकेला रहते हैं, अब उन लोग सामने आ सकते हैं और लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। फैक्ट्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रादर देन फिक्शन। सर, एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं, उसमें ये था कि अकेलापन का जो एक दुश्मन है वो है हमारी संगत। अगर हमारी संगत गलत है तो उससे अकेलापन बहुत जल्दी आ जाता है। कौन सी संगत है, किस तरह की संगत है जो हमें वाकई में अकेलेपन की ओर धकेलती है, और इस संगत को कैसे बदला जाए? मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमको दूसरों की जरूरत है अपने इस जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए। और जब हम लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, ये किन लोगों के वजह से ये होता है? शायद हमारा इमोशनल सिक्योरिटी थोड़ा कम है और इसलिए हम लोगों को बर्दाश्त करने की शक्ति या क्षमता नहीं रखते हैं।
तो इस तरीके से हमको अपने गिने चुने लोगों को क्वालिटी स्कोर्स ओवर क्वांटिटी, ये गिन चुन के कुछ कम दोस्त भी रहे लेकिन कुछ तो दोस्त रहे, ये जरूर मायने रखता है। और इसके बल पे हम अपने सोशल सर्कल्स को बढ़ा सकते हैं और ये अकेलापन का जो इन्फेक्शन है, वायरस है, इसको भी कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हाल फिलहाल के रिसर्च में ही अराउंड 1/4 1/4 ऑफ मुंबई पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम लोनलीनेस, और इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा थोड़ा सा संभाल के, एक दूसरे को धीरे धीरे जान के ये कॉन्टैक्ट्स और सपोर्ट ग्रुप्स का फायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि मुंबई की काफ़ी पॉपुलेशन है जो अकेलेपन का शिकार हो रही है। संदीप सर, एक शेर मैं भी कहना चाहूँगा कि घर में खुद को तो मैंने आज कैद किया है, तन्हा तो मैं तब भी था जब मैं महफिलों में था। आज लोग महफिलों में भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं, तन्हा रहते हैं क्योंकि वो मोबाइल में खोए रहते हैं। तो क्या मोबाइल उनका बड़ा साथी बन गया है या क्या मोबाइल उनका वाकई में अकेलेपन का एक बड़ा कारण बन गया है? जी, आपके चैनल पर ही पिछले एक शो में हमने सोशल मीडिया के बारे में चर्चा की थी, मैं वहाँ शिरकत हुआ था, और हमने ये पाया है कि सोशल मीडिया लोगों ने अपनी एक जो कृत्रिम दुनिया है, बिकॉज सोशल मीडिया इज ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड, उसको कहीं ना कहीं अपने लाइफ का एक रियल हिस्सा मान लिया है, जबकि रील और रियल में बहुत फर्क रहता है। तो रियल लाइफ में एक शख्स को, एक इंसान को एक वर्चुअल वर्ल्ड कभी भी वो सपोर्ट, कभी भी वो प्यार, कभी भी वो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं कर सकता जो रियल लाइफ में आप जब बाहर निकलेंगे, घर से लोगों से मिलेंगे, चाहे वो आपका ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, सोशल गैदरिंग्स रहें या अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ आप कनेक्टेड रहें, वो चीज जो है वो कभी भी सोशल मीडिया आपकी पूरी नहीं कर सकती। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फैक्ट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन फिक्शन, तो इसी तर्क पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें ये फैक्ट, हमें एक कारण ढूंढना बहुत जरूरी है कि हम अकेले हैं तो क्यों हैं। कई बार ये रीजन रहता है कि लोग जॉब या स्टडीज के कारण घर से दूर हैं तो वो अकेले रह रहे हैं, लेकिन कई केसेस में, खास करके रिलेशनशिप के केसेस में, लोग जो मेरे पास आते हैं तो उसमें ये पाया जाता है कि या तो उनका ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो घर वालों के साथ रह रहे हैं फिर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या उनका डिवोर्स हो चुका है, मे बी दे आर अ विडो नाउ, तो उन्हें वो लोगों के आसपास होते हुए भी, घर वालों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के आसपास होते हुए भी वो अकेलापन महसूस इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। जबकि फैक्ट ये है कि लाइफ इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। जब तक आप जिंदा हैं, आप आसमान में उड़ने वाला वो परिंदा हैं जो जितना चाहे अपना पर फैला सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहला सकते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज को ये देखें कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो, अगर हम अकेले हैं तो हमारे में बहुत कुछ करने की क्षमता है। यदि हमारा किसी साथी से साथ छूट चुका है तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक नया जीवन साथी चुन सकते हैं, लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अभी जो केस चला था, पिछले साल बहुत चला था, सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें अगर देखें तो उनके फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ही, फॉलोअर्स मिलियंस में थे, लेकिन और दोस्त यार ये सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और इनको किस तरह से, हमारे आसपास भी लोग हैं, हम भी लोग हैं, हमें भी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कैसे शुरुआत में समझ जाएं कि हम अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं और क्या करें कि इस अकेलेपन का जो अकेलापन है हमें जकड़ ना पाए? राइट, तो ये डिप्रेशन जो होता है अक्सर ये दो कारण होता है। एक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन, यानी कुछ होता है हमारी जिंदगी में और उसके पश्चात हम लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नींद कम होता है या मन पूरी तरह से बहक जाता है। किसी कारण के बाद ये होता है रिएक्टिव डिप्रेशन। और फिर होता है बायोलॉजिकल डिप्रेशन, यानी सब कुछ अच्छा रहते हुए भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, पैसा है, घर है, बंगला है, माँ भी है और पा भी है, इसके बावजूद आप डिप्रेस रह सकते हैं क्योंकि ये केमिकल लोचागिरी का कारण होता है। हमारे दिमाग में रसायनों का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और उसके वजह से ये डिप्रेसिव एपिसोड सामने आता है। जेनेटिक्स का भी रोल हो सकता है। तो जब ये लक्षण सामने आते हैं, उसको पहचानना और उसको स्वीकार करना, ये बहुत मायने रखता है। और तब
पेशेंट और केयर गिवर जिसके ऊपर ये बीत रहा है और उसके साथ जो जी रहा है, उन लोग फिर इसको पहचानते हुए मदद के लिए एक साइकाइट्रिस्ट के पास आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। साइकाइट्रिस्ट का काम है फिर इसको आउटलाइन करना कि ये माइल्ड है, थोड़ा है, मॉडरेट है, उससे ज्यादा है या सीवियर है, बहुत ज्यादा है। और इस तरीके से या तो सिर्फ काउंसलिंग या काउंसलिंग और मेडिकेशन दोनों का सहारा से इस तकलीफ से दूर निकाले। जितना जल्दी कोई सामने आए उतना ही बेहतरीन इसमें रिजल्ट्स हो सकता है और लोग वापस अपने जिंदगी में पहले से बढ़कर भी खुश रह सकते हैं। क्या इसमें दवाइयों की भी जरूरत होती है या कोई और थेरेपी भी है इसके अलावा जो अकेलेपन को दूर किया जा तो सके? उस डिप्रेशन के इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर होता है, ये थोड़ा है, थोड़ा से ज्यादा या बहुत ज्यादा। ये शुरुआत में अगर है तो काउंसलिंग के साथ अपना दिनचर्या बनाना, रूटीन बनाना, उसमें एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, जो माइंडफुलनेस होता है, ये सब के सहारे हम धीरे धीरे इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन का जो सिवियरिटी है, इंटेंसिटी है, वो इससे ज्यादा है, तो ऐसा कुछ करने के लिए भी ना मन साथ देता है न शरीर। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन किसी से रखना भी शायद राइट नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। इसके लिए फिर दवाई गोलियों की जरूरत है। उस मात्रा को, सेरोटोनिन जैसा केमिकल जो कम है, उसको बढ़ाने के लिए दवाई गोली की भी जरूरत है। और धीरे धीरे जैसा फर्क पड़ता है फिर पेशेंट खुद अपना मदद कर सकता है और दवाई गोली का सहारा को कम करते समय फिर पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। ये अच्छा, आपने काफ़ी अहम बात बताई। संदीप सर, एक और चीज़, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत से रिलेशन टूट जाते हैं और उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन महसूस होने लगता है। एक बड़ी रिसर्च और थी कि जो शादीशुदा लोग होते हैं और बैचलर्स की कंपैरिजन उनमें अकेलापन ज़्यादा आता है। ये समझ नहीं आया कि आखिर जीवन साथी के साथ हम कैसे अकेले हो रहे हैं। जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है और ऐसे केसेस अक्सर मेरे पास आते हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप जीवन साथी के साथ हैं, सवाल ये है कि आप कैसे जीवन साथी के साथ हैं। क्या वो आपका जीवन साथी बनने लायक है, या आप दोनों में वो तालमेल है जहां आप अपनी दिल की बात खुल के उनसे और वो आपसे बोल सकते हैं। क्योंकि यदि आप अपने रिश्ते में, मैरिज में घुटकर जी रहे हैं, जिसे हम टॉक्सिक मैरिज कहते हैं, जो आमतौर पर लोगों को कहीं मालूम ही नहीं होता है कि वो एक टॉक्सिक मैरिज में हैं, तो उस केस में आप जीवन साथी के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस करेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा समझेंगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में डाइवोर्स रेट सिर्फ 1% है, 1%। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 99% कपल्स खुश हैं। सच तो ये है कि वो ये जानते ही नहीं कि उनमें से कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं या ऐसे टॉक्सिक मैरिजेस में फंसे हुए हैं। तो उस चंगुल से बाहर आने के लिए भी एक चीज का समझना जरूरी है, जो हमें अक्सर करनी चाहिए, कि हमें अपने मन की बात किसी ना किसी से जरूर शेयर करें, चाहे वो आपका परम मित्र हो, चाहे वो कोई काउंसलर या लाइफ कोच हो, जिस तरह से लोग हमारे पास भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी हो जाती है, जहां आप अपना दिल खोल के बात कर सकें। और लोग अक्सर ये बात जो है अपने घर वालों से करना पसंद करते हैं बजाय प्रोफेशनल हेल्प लेने के, जो कहीं ना कहीं उनके लिए गलत पड़ जाती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिश्ते में वो ही कुछ सामने वाला ही कुछ गलत कर रहा है, हो सकता है उनका सोच, नजरिया या उनके एक्शंस भी गलत हों, जो घर वाले हमेशा आपको ही सही मानेंगे और आपके पार्टनर को गलत। तो ये चीज समझना जरूरी है कि मैरिड लोग सिंगल्स और बैचलर से ज्यादा डिप्रेस्ड इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत जीवन साथी के साथ है। तो जीवन साथी का चुनाव करना, जिस पर मैंने काफी कपल्स और इंडिविजुअल्स के साथ काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये शायद नई शादी में ज्यादा होता होगा। जी, नई शादी हो या कई साल बीत चुके हो, सवाल यह है कि अगर आप सही जीवन साथी के साथ हैं, वो क्या कहते हैं कि इफ यू आर विद द राइट पर्सन यू आर कंप्लीट, इफ यू आर स्टक विद द रॉन्ग पर्सन यू आर फिनिश्ड। तो
ये कब होता है ये सिर्फ वक्त तय करेगा, पर ऐसा होकर रहे। हाँ फैबियन सर, एक और हम पे टाइम अब काफ़ी कम है। एक और अहम सवाल ये है कि शादीशुदा की तो हमने बात करी, लेकिन बुजुर्गों को हम भूल गए। सबसे ज़्यादा शायद मुझे लगता है बुजुर्ग अकेलापन धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं। तो हमको वो अकेलापन महसूस न करें, इसके लिए उनके बच्चों को या आसपास के लोगों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल, आपने ये बहुत अहम बात छेड़ी है कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, जो सीनियर पॉपुलेशन है, वो अकेले है। काफी एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोला जाता है इनको, कि उनके बच्चे उनसे दूर है, उन लोग घर पे अकेले हैं। लेकिन बहुत सारे इस तरह के बड़ी सिस्टम भी आजकल शुरू किया है कि और भी यंगस्टर्स अकेले हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुंबई शहर में आए हैं या जो काम करते हैं और अकेले हैं, और ऐसे अकेले लोग इन बुजुर्ग अकेले लोग के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को कंपनी देते हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है जब हम आगे, जैसे डिग्निटी फाउंडेशन और ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो खास इन बुजुर्गों के लिए काम करते हैं, इनका मेल मिलाप हो जाता है और ये मुश्किल घड़ी को भी पार करने में मदद होता है, आसान होता है। फाइनली आई ऑल्सो लाइक टू से कि अकेलापन इतना भी एक कड़वा जगह नहीं है, इतना भी एक भयानक जगह नहीं है। अगर ये एक फेज देखा जाए तो इसमें हमको अपनी आजादी मिल सकता है, वक्त मिल सकता है अपने सोच को, और आगे बढ़ने के लिए ये एक छोटा सा फेज हो सकता है जहाँ पे वापस हमको किसी का साथ और सहारा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप सर, लास्ट में एक सवाल एक लाइन में जानना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हारे हुए मन को जीत की ओर ले जाने के लिए कौन सा मंत्र देना चाहेंगे? दिल खोल के जियो। आप ये जान लीजिए कि आपको लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है और खुश रहना सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यदि आप अपने लिए अपनी खुशी ढूंढ लेंगे, तो चाहे आप अकेले हैं, चाहे जीवन साथी के साथ है, चाहे कहीं भी हैं, यदि आप खुद को प्यार करते हैं, खुद से खुश रहना सीख लेते हैं, तभी आप किसी को प्यार कर सकते हैं और सबके साथ खुश रह सकते हैं। मेरे हिसाब से लाइफ के लिए जीने का सबसे बड़ा मंत्र यही है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, इसे समझ जाते जाते, हम अधिकतर जो हमारी बातें होती हैं ना, वो दूसरों को डिप्रेस करती हैं। मतलब अगर हमने कुछ कहा तो हमने तो कह दिया, अपना दिल हल्का कर दिया, लेकिन दूसरा उससे प्रभावित हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है। तो आखिरकार हमें जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपने व्यवहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना आए? एक हमारे सीनियर थे, वो कहते थे हमेशा किसी को गुड़ दो ना दो, लेकिन गुड़ जैसी बात कर लो। तो वाकई में ये बातें, सर टाइम काफ़ी कम हो गया, इसलिए आप यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी अपनी राय रखी। उम्मीद है इस शो को देखने। ताल मूवी का गाना है, गुड़ से मीठा इश्क, बस वही गाते चलिए और जीवन में गाते चलिए। बिल्कुल, गुड़ से मीठा इसको जियो जी भर के। बहुत सारे आपने मंत्र दिए हैं जो वाकई में डिप्रेस लोगों को एक नई उम्मीद देने की कोशिश करेंगे। संदीप सर, फैबियन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शो में आए और अपने आप इतनी अच्छी राय रखी ताकि लोगों को, जो डिप्रेस लोगों, उनको उभरने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये था आज का हमारा शो कंज्यूमर इज किंग, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप डिप्रेस हैं, अकेलेपन है, उससे आपको निकलना है और किस तरह से अकेलापन आपके लिए गंभीर बीमारी हो सकता है। क्योंकि देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, उसी तरह ये मुद्दा भले ही अकेलेपन का टॉपिक छोटा हो, लेकिन है बड़ा सीरियस। इसलिए आप लोगों से, सभी से एक गुजारिश, जियो जी भर के। नमस्कार।